स्टोरी टाइम 2.0 पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इनका किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, स्थान या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता हो तो मात्र एक संयोग है। हमारा मकसद सिर्फ आपके लिए रोचक और डरावना कंटेंट बनाना है। अंधेरा जब अपनी सारी हदों को पार कर जाता है तो वो सिर्फ रोशनी को नहीं निकलता, वो उम्मीद को निकल जाता है। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम 2.0 प्रेजेंट्स बाय रवि यादव में। खौफ के उस पते पर जहां कहानियां सिर्फ दिमाग तक नहीं, आपकी आत्मा तक दस्तक देती हैं। अगर आप यहां डर की तलाश में आए हैं तो एक बात जान लीजिए, आज आपको डर से भी ज्यादा कुछ मिलने वाला है। तो दुनिया की सारी आवाजों को बंद कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस सरकारी फाइल के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिस पर आखिरी शब्द लिखे थे, यहां मौत भी सुरक्षित नहीं। सरकार एक ऐसी मशीन होती है जो सिर्फ कानून, तर्क और विज्ञान की भाषा समझती है। वो बाढ़ और भूकंप के लिए चेतावनी जारी करती है, तूफान के लिए अलर्ट जारी करती है। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी सरकार ने एक जगह के लिए ऐसी चेतावनी जारी की हो जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ देती हो? आज हम बात कर रहे हैं देवपुरा शहर के रुद्रघाट शमशान की। आज से 20 साल पहले तक रुद्रघाट सिर्फ एक शमशान नहीं, एक तीर्थ था। शहर की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र जगह, जहां पीढ़ियों से लोगों को मोक्ष मिलता आया था। गंगा के किनारे बसा वो घाट जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती थी और जहां माना जाता था कि भगवान शिव खुद हर आत्मा को विदा करने आते हैं। सब कुछ ठीक था जब तक वो नहीं आया। किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा, वो बस एक दिन वहां था, एक अघोरी तांत्रिक जिसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे बस भैरव कहते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो दो सूने कुएं हों। वो बोलता नहीं था, बस घूरता था। उसके आने के बाद ही रुद्रघाट की हवा बदलने लगी। सबसे पहले जानवरों ने घाट पर आना बंद कर दिया। कुत्ते जो रात दिन वहीं पड़े रहते थे, दुम दबा के भाग गए। गंगा के किनारे बैठे रहने वाले पंछियों ने उड़ना बंद कर दिया, जैसे उस पूरे इलाके की आत्मा ही किसी ने खींच ली हो। घाट पर काम करने वाले डोम राजा, जो पीढ़ियों से वहां लाशें जला रहे थे, बेचैन होने लगे। उन्होंने बताया कि रात में चिता की आग का रंग अपने आप बदल जाता था। कभी वो बीमार सा हरा हो जाता तो कभी गहरा नीला। चिता की चटकती लकड़ियों की आवाज में उन्हें किसी के रोने या फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन खौफ की असली शुरुआत हुई उस महा अमावस की रात को। उस रात आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी घाट के ऊपर एक काला घना बवंडर मंडराने लगा। गंगा का पानी शांत था, पर घाट से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। और फिर ठीक आधी रात को पूरे शहर ने एक सामूहिक चीख सुनी। वो किसी एक इंसान की चीख नहीं थी। ऐसा लगा जैसे हजारों आत्माएं एक साथ दर्द से चिल्ला रही हों। अगली सुबह जब लोग एक शव लेकर घाट पर पहुंचे तो उन्होंने वो देखा जिसने देवपुरा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भैरव, वो तांत्रिक, एक जलती हुई चिता के ऊपर बैठा था। आग उसे छू भी नहीं रही थी और वो हंस रहा था, एक ऐसी हैवानियत भरी हंसी जिसे सुनकर लोगों के खून जम गए। इसके बाद रुद्रघाट एक शमशान नहीं रहा, वो एक घाव बन गया। एक ऐसा घाव जो वक्त के साथ भरता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। उस दिन के बाद रुद्रघाट पर जो भी शव जलाया गया, उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। पहली घटना एक बूढ़ी औरत की थी। उसकी चिता को आग दी गई, लेकिन उसका शरीर पूरा नहीं जला। आधी जली हुई लाश अपने आप चिता पर उठ के बैठ गई। उसकी खाली आंखें लोगों को घूर रही थीं। लोग चीखते हुए भागे। फिर एक जवान लड़के की लाश लाई गई। जैसे ही आग ने उसके शरीर को छुआ, पूरी चिता एक हरे धमाके के साथ फट गई और उस लड़के की रूह एक काली परछाई की शक्ल में वहीं घाट पर मंडराने लगी।
अब लोगों ने रुद्रघाट जाना बंद कर दिया। वो डर के मारे अपने प्रियजनों की लाशों को दूसरे छोटे घाटों पर ले जाने लगे। रुद्रघाट वीरान हो गया, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए, क्योंकि अब वो आत्माओं का अड्डा बन चुका था। उन हजारों भटकती, तड़पती, चीखती हुई रूहों का जो वहां कैद हो गई थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो बस मदद के लिए चीख रही थी। वो उस अंतहीन जलन और पीड़ा से आजादी चाहती थी। मामला जब सरकार तक पहुंचा तो उन्होंने इसे अंधविश्वास कह के खारिज कर दिया। एक जांच टीम भेजी गई जिसमें पुलिस के अफसर और कुछ वैज्ञानिक थे। वो टीम दोपहर के उजाले में रुद्रघाट में दाखिल हुई, पर जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। घड़ियां रुक गईं, फोन डेड हो गए, कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। दिन के उजाले में उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी अंधेरी बर्फीली गुफा में आ गए हों। हवा में जलते हुए मांस की गंध के साथ हजारों फुसफुसाहटें थीं। बचाओ हमें, निकालो यहां से। टीम के एक सदस्य ने जब तस्वीरें लेने के लिए अपना कैमरा निकाला तो कैमरे के लेंस में उसे जो दिखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसे सिर्फ वीरान घाट नहीं दिख रहा था, उसे वहां मौजूद हजारों, लाखों तड़पती हुई, एक दूसरे में उलझी हुई, रोती बिलखती रूहों का एक समंदर दिख रहा था। एक ऐसा बवंडर जो घाट के बीचों बीच घूम रहा था, और उस बवंडर के केंद्र में वो बैठा था, भैरव। उसकी आंखें अब अंधेरे के दो सूने कुएं नहीं थीं, वो जलते हुए अंगारे थीं। टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागी। उन्होंने जो रिपोर्ट सरकार को दी, उसे पढ़कर दिल्ली में बैठे बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट गए। पहली बार सरकार ने माना कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो विज्ञान और तर्क से परे है, एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम काम नहीं करते। एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई। उसमें देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सेना के अधिकारी और कुछ जाने माने आध्यात्मिक गुरु भी शामिल थे। एक आध्यात्मिक गुरु ने कांपते हुए कहा कि आपने समझने में भूल कर दी, वो जगह अब शमशान है ही नहीं। उस तांत्रिक ने एक ऐसा अनुष्ठान किया है जिससे उसने उस जगह को नरक का एक टुकड़ा बना दिया है। उसने मौत और मोक्ष के बीच का दरवाजा ही तोड़ दिया है। अब वहां जो भी जाएगा, जिंदा या मुर्दा, उसकी रूह हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी, उस तांत्रिक की शक्ति बढ़ाने के लिए। और तभी वो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, रुद्रघाट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों में सेना की निगरानी में उस पूरे घाट को ऊंची ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों से घेर दिया गया। मुख्य गेट पर मोटी मोटी जंजीरें डालकर एक भारी भरकम ताला जड़ दिया गया और गेट पर वो बोर्ड लगाया गया, वो सरकारी चेतावनी जो अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। उस पर लिखा था, सरकारी आदेश द्वारा प्रवेश वर्जित, यह क्षेत्र असुरक्षित है। लेकिन एक रात किसी पुलिस वाले ने उस बोर्ड के नीचे कोयले से वो लाइन लिख दी जो उस मीटिंग का सार थी, वो लाइन जो इस कहानी का दिल है, यहां मौत भी सुरक्षित नहीं। तो ये थी कहानी रुद्रघाट की, एक ऐसी जगह जो आज भी देवपुरा शहर के एक कोने में एक नासूर की तरह मौजूद है, जहां आज भी अमावस की रातों में उन कांटेदार तारों के पार से हजारों रूहों के एक साथ चीखने की आवाज आती है। क्या लगता है आपको, क्या भैरव आज भी उस रूहों के बवंदर के बीच बैठकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, या वो किसी दिन उन दीवारों को तोड़ के बाहर आएगा? अपनी सोच, अपनी थ्योरी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके खौफ को पढ़ने का इंतजार रहेगा। और अगर आप ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो स्टोरी टाइम 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें, बेल और हमारी इस हॉरर फैमिली का हिस्सा बने। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अपनी खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद कर लीजिएगा,
क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। शुभ रात्रि, अगर तुम सो पाओ तो।